हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और हम दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सारे आईपीओज और ग्रे मार्केट सबके बारे में, जो अपडेट्स निकल कर आए हैं उनके बारे में भी। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे तो हम बात करते हैं अपडेट्स के ऊपर। और एक और आईपीओ आने वाला है जिसके अंदर बेसिकली शेयर होल्डर कोटा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और अब कौन सी वो कंपनी है, चलिए शुरुआत उसी से करते हैं, क्योंकि डीआरएसपी फाइल कंपनी द्वारा फाइल की गई है। और जो कंपनी है दोस्तों आप देख सकते हैं, टीम सेक एंड टीपीजी बैंक डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर फाइल्स आईपीओ पेपर्स विथ ₹300 करोड़ फ्रेश इशू 6.95 करोड़ शेयर्स ओएफएस। जी हाँ, तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी आपको आती हुई देखने को मिलेगी, जो अपना आईपीओ लेकर आने वाली है, उसका नाम है दोस्तों डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। और इनके द्वारा करीबन 300 करोड़ के फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल जो रहेगा वो ऑलमोस्ट 7 करोड़ शेयर्स का रहने वाला है। यानी अपने आप में एक बहुत बड़ा ओएफएस आपको देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर जो है वो बेसिकली आपको मार्केट्स में आते हुए देखने को मिलेंगे। 300 करोड़ का, जैसे मैंने कहा, ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है, जिसमें 6.95 करोड़ प्लस ओएफएस रहेगा। तो अपने आप में ओएफएस का जो साइज़ है वो आपको काफ़ी बड़ा रहता हुआ देखने को मिलेगा। सो इसके अंदर दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स है अमर अग्रवाल, आथिया अग्रवाल, आदिल अग्रवाल, अनुष अग्रवाल। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, कौन है दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर? डॉक्टर अग्रवाल आई इंस्टीट्यूट। ये दोस्तों एक याद रखिएगा, सेलिंग शेयर होल्डर आपको देखने को मिलेंगे, राइट। सो अब यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा कैसे है, तो देखिए करीबन जो प्रमोटर्स है वो 37.83% स्टेक रखते हैं किसके अंदर? इन द पेरेंट कंपनी ऑफ द लिस्टेड फर्म डॉक्टर अग्रवाल हाई हॉस्पिटल, राइट। ये लिस्टेड कंपनी है, ये दोस्तों लिस्टेड कंपनी है। उनका शेयर आपको लिस्ट होता हुआ, मतलब लिस्ट क्या, ट्रेड होता हुआ दिखता है। बट सिर्फ बीएसई पे याद रखिएगा, ये जो स्टॉक है वो आपको लिस्ट होता हुआ नजर आया है, तो सिर्फ बीएसई पे इसकी लिस्टिंग हुई है। बाकी कंपनी, अगर अब मैं डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल के रिटर्न्स के बारे में बात करता हूँ, तो देखिए पिछले 6 महीनों में 47%, तो पिछले एक साल में 100%। ओवरऑल मैक्स रिटर्न्स आप देखिए, इट्स क्लोज टू 15,000% के रिटर्न्स जो है वो बेसिकली दोस्तों डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल ने यहाँ पर बना कर दिए। सो डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का जब आपको आईपीओ आता हुआ दिखेगा तो नो डाउट ये एक्सपेक्टेशंस है कि हमको बढ़िया ही करता हुआ नजर आएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा? सिंपल सी बात है, आपको अगर शेयर में शेयर होल्डर कोटा में पैसा लगाना है, शेयर होल्डर कैटेगरी का फायदा उठाना है, तो डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल का शेयर बेसिकली आपको खरीदना पड़ेगा। कब खरीदना है? आरएचपी से पहले। अभी तो देखिए डीआरएचपी फाइल की गई है, जब डीआरएचपी फाइल की आती है तो एटलीस्ट सेबी उसको चेक करने में 2 से 3 महीने, कभी 4 महीने लगाती है। उसके बाद जाकर दोस्तों कंपनी को जब अप्रूवल मिलता है उसके बाद जाकर आईपीओ आता है। तो नो डाउट ये कम से कम 3 से 4 मंथ का प्रोसेस है। ये आपको मैं बता दूंगा कि कब आपको खरीदना है, मतलब उसकी बस थोड़ी सी स्टार्ट हो जाती है आईपीओ के आने की। लेकिन हाँ, अगर आपको खरीदना है तो आप कभी भी खरीद सकते हैं, बिकॉज शेयर होल्डर कैटेगरी में यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा। कितने शेयर खरीदने हैं? सिर्फ एक से ही आपको दोस्तों यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी का फ़ायदा मिल जाता है। एक और दोस्तों कंपनी जिनके द्वारा बेसिकली यहाँ पर डीआरएचपी फाइल की गई है, और वो नाम कौन है? नाम है दोस्तों प्रॉपर्टी शेयर। जी हाँ, इनके द्वारा करीबन 353 करोड़ के आईपीओ के लिए फाइल किया गया है फॉर मेड इन एसएम रीट स्कीम। ये बात ध्यान रखिएगा, ये रीट रहने वाला है, एग्जैक्ट आईपीओ नहीं है, बेसिकली एसएम रीट स्कीम है जो आपको आता हुआ नजर आएगा। सो इनके द्वारा भी फाइल की गई है डीआरएचपी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, जो एग्जिस्टिंग शेयर्स आपको देखने को मिल रहा है एक्शन में, जिसमें डिफ्यूजन इंजीनियर्स आता है। अभी एक दिन बचा हुआ है, 30 सितंबर को, याद रखिएगा ये क्लोज होगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, करीबन 159 से 168 का प्राइस बैंड है, 88 शेयर्स का लॉट साइज है, 158 करोड़ का इशू है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है 8 रुपये पर शेयर का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे आपको ये लिस्ट भी होता हुआ दिखेगा। अभी तक देखिए जिस तरीके से पैसा निकल कर आया है, क्यूआईबी कैटेगरी ने 28%, बट एचएनआई कैटेगरी ने 47% इशू को भर दिया है, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 37% एंड स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 66.56%। रिटेल पोर्शन भी दोस्तों ऑलमोस्ट 35 गुना तक भर चुका है, और एम्प्लॉय पोर्शन 38 टाइम्स। कुल मिलाकर 27 गुना ये इशू भरने में अभी तक कामयाब हुआ है। 3000 करोड़ के आसपास इस इशू को रिसीव हो चुके हैं। तो रिस्पॉन्स तो आपको अच्छा देखने को मिल रहा है इशू में, नो डाउट। अब देखते हैं यहाँ पर कितना टोटल मिलाकर पैसा निकल कर आता है आखिरी दिन के अंदर। देन दोस्तों एक और कंपनी है जो है सहस्त्रा इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिकली ये वैसे तो एक एसएमई कंपनी है जो भी बंद होगी 30 सितंबर को, लेकिन इस इशू का साइज दोस्तों डिफ्यूजन इंजीनियर से भी बड़ा है, करीबन 186 करोड़ का इशू का साइज है। सो 269 से 283 का प्राइस बैंड है, 400 शेयर का लॉट साइज है, 172 करोड़ का फ्रेश इशू है, रिमेनिंग 14 करोड़ के आसपास का ऑफर फॉर सेल है। आपको सिर्फ एनएससी पे लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अभी तक यहाँ पर अगर रिस्पॉन्स देखा जाए तो देखिए क्यूआईबी कैटेगरी 8 गुना भरी है, एचएनआई कैटेगरी 13 गुना भरी है, तो रिटेल कैटेगरी 17.42 टाइम्स। कुल मिलाकर 13.94 टाइम्स के आसपास ये इशू भरने में कामयाब हुआ है। इन करीबन 1726 करोड़ रुपीस ऑलरेडी आ चुके हैं, बट देखना ये कि कितना टोटल मिलाकर पैसा निकल कर आता है।
अगर एसएमईज पे आप थोड़ा सा इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली मैं कहूँगा एक बार इस कंपनी को पढ़िए। ये नहीं कह रहा कि इस आईपीओ में पैसा लगाना है, बट इस एसएमई कंपनी को आप एक बार स्टडी के लिए देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों ग्रे मार्केट पे। देखिए Hyundai मोटर्स की ग्रे मार्केट में आपको तो एक्टिवली अब ट्रेड हो रही है, तो करीबन ₹550 के आसपास ग्रे मार्केट चल रही है। कई जगह पे 540 530 भी हमको ट्रेड देखने को मिल रहा है। देखो सिंपल सी बात है Hyundai मोटर्स के अंदर कि ग्रे मार्केट ने शुरुआत की थी ₹700 से ₹1000 तक गई, देन ₹500 अब आपको करंट देखने को मिल रही है 550। ग्रे मार्केट में इतनी उतार चढ़ाव के देखने को मिले, रीजन सिंपल है। देखिए अभी एग्जैक्ट प्राइस पर निकल कर आन दीजिए, बट ये बात सही है कि Hyundai मोटर्स में कितना मुनाफा हो पाएगा ये अपने आप में एक सवाल है। 30% 40% 100% लगे कैंडिडेट लगता है, चांसेस बहुत कम है। आई थिंक उसके लिए वैल्यूएशन ऐसे रखनी पड़ेगी जो मेरे हिसाब से लगता नहीं कि हो पाएगा, लेकिन नो डाउट वैल्यूएशन इनको मिलेगी। बट ऐसा नहीं है कि ये हो सकता है कि 100% वाला कैंडिडेट हो, अभी मुझे ऐसा नज़र आता है, बट लेट्स सी होता क्या है। देन अगला दोस्तों इशू आता है डिफ्यूजन इंजीनियर्स। ग्रे मार्केट में यहाँ पर गिरावट हुई थी, 33% तक ग्रे मार्केट आ गई थी क्योंकि 50% से ऊपर चल रही है। अभी 38% पर करेंटली ट्रेड कर रही है, तो थोड़ी बहुत रिकवर हुई है, बट स्टिल जो हाई है वहाँ से तो नीचे ही है। देन KRN हीट एक्सचेंजर आईपीओ क्लोज हो चुका है, मंडे को अलॉटमेंट है। 125% का दमदार प्रीमियम करेंटली चलता हुआ नजर आ रहा है। देन मनबा फाइनेंस की ग्रे मार्केट में भारी गिरावट हमको देखने को मिली, मंडे को लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। 33% का इसका प्रीमियम है, देखते कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। अब आते हैं दोस्तों एसएमई आईपीओस पे। तो देखिए नियोपॉलिटन पिज़्ज़ा एंड फूड्स, ये एक एसएमई इशू है जो बीएसई पे लिस्ट होगा। ₹20 का प्राइस बैंड है, 12 करोड़ का इशू का साइज़ है। 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक याद रखिएगा ये इशू ओपन होगा। देन शुभम पेपर्स, ये दोस्तों एक एसएमई इशू है जो बीएसई पे लिस्ट होने जा रहा है। 93.70 करोड़ का इशू का साइज़ है, यानी बड़ा साइज़ का एसएमई इशू है। 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ओपन होगा। देन अगला आता है दोस्तों पैरामाउंट डाइटेक, एक एनएससी एसएमई इशू जो 117 के प्राइस के साथ आया है। 28.43 करोड़ का इशू का साइज़ है। 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ये इशू ओपन रहेगा। देन आते दोस्तों साज होटल्स पे। ये इशू तो आपको पता ही है, ओपन हो चुका है। 1 अक्टूबर को क्लोजिंग है। 65 का प्राइस बैंड है। फर्स्ट डे कोई खास सब्सक्रिप्शन आया नहीं। 27.63 करोड़ का इशू का साइज़ है। HVAX टेक्नोलॉजीज, एक दोस्तों एसएमई इशू जो एनएससी पे लिस्ट होने वाला है। 458 का प्राइस बैंड है। 33.53 करोड़ का इशू का साइज़ है। 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ये इशू दोस्तों ओपन रहेगा। देन नेक्सस पेट्रो, ये भी ओपन हो चुका है। ये भी एसएमई पे लिस्ट एक्सिस सेगमेंट का इशू है जो बीएससी पे लिस्ट होगा। 105 का प्राइस बैंड है, करीबन 20 करोड़ का इशू का साइज़ है। अब देखते कितना बढ़िया कर पाता है। देन दोस्तों आता है सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। 61% के आसपास का प्रीमियम है और बढ़िया प्रीमियम है, बट नो डाउट जिस तरीके से एसएमई में अभी लिस्टिंग होती हुई नजर आ रही है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लार्जली कहूँगा कि नहीं रखनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बट देखते कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। देन फोर्ज ऑटो इंटरनेशनल, ये दोस्तों एक एसएमई सेगमेंट का इशू जो एनएससी पे लिस्ट होगा। इसकी भी याद रखिएगा क्लोजिंग है ऑन 30th, करीबन 23% के आसपास का प्रीमियम है। देन दोस्तों इशू आता है दिव्य धन रिसाइकलिंग, ये भी याद रखिएगा एसएमई सेगमेंट का इशू है जो बंद होगा 30th को। अभी तक 5 गुना भरा है, कोई प्रीमियम नहीं है। टेक एना इंजीनियरिंग, इस आईपीओ का दोस्तों क्लोजिंग हो चुका है और इसकी लिस्टिंग होगी ऑन 30th सितंबर। 30% के आसपास का प्रीमियम है, माफ़ कीजिएगा अलॉटमेंट आएगा 30 को, 3 अक्टूबर को लिस्टिंग होगी। देन अगला आता है यूनिरेक्स कलर्स, इस आईपीओ का अलॉटमेंट भी 30 तारीख को है। 15% के आसपास का प्रीमियम है, 3 अक्टूबर को लिस्टिंग है। थिंकिंग हैट्स, बहुत दमदार सब्सक्रिप्शन मिला, 322 गुना सब्सक्राइब हुआ था। बाकी 68% का इसका प्रीमियम है। इतने ऊपर लिस्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा देखने वाली बात है। बाकी 3 अक्टूबर को इसकी भी लिस्टिंग है और 30 तारीख को अलॉटमेंट। देन रैपिड वॉल्व्स, इस आईपीओ का लिस्टिंग है ऑन 30th सितंबर। देखते कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। 45% का प्रीमियम है। सेम एग्जैक्ट विद वॉल्व 3D, 56% का इसका प्रीमियम है और 30th को लिस्टिंग है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।